everyone. Welcome to Dream Statistics. I am Dr. Shreni Kaushik, and in today's video, we will talk about how to search a questionnaire related to your construct or your variable for the research on Google Scholar. So, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लोगों को अपना एक क्वेश्चनियर बनाना होता है तो उसके दो मेथड्स होते हैं कि या तो आप कोई क्वेश्चनियर अडॉप्ट करेंगे या फिर आप कोई क्वेश्चन अडेप्ट करेंगे। तो जैसे अडॉप्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर है हम जनरली उसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एज इट इज ले लेते हैं। और अडेप्ट में क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कुछ या तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर कुछ डिलीट कर रहे हैं या फिर कुछ एडिशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना जानेंगे कि जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर है उनको हम गूगल स्कॉलर पे कैसे सर्च करें, मतलब उनकी सारी स्टेटमेंट्स को कैसे सर्च करें। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल स्कॉलर पे। अब जैसे गूगल स्कॉलर है तो आपको इसमें जो भी आपका कंस्ट्रक्ट है, जो भी आपका वेरिएबल है जिससे रिलेटेड आप अपना क्वेश्चनियर सर्च करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ऑल इन टेक्स्ट। उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन, ऑल इन टेक्स्ट। देन यहाँ पे आप मार्क देंगे। उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ जॉब एंगेजमेंट से रिलेटेड, जॉब एंगेजमेंट। ठीक है। तो हम जॉब एंगेजमेंट से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं और हमें सर्च क्या करना है, क्वेश्चनियर या फिर कोई भी स्केल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड स्केल। अब क्योंकि स्केल जो है उसको, मतलब जो भी रिसर्च पेपर है, स्केल के साथ साथ हमारा वर्ड क्वेश्चनेयर भी हो सकता है या फिर सोर्सेज भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्केल और क्वेश्चनेयर। क्योंकि ये दोनों हमारे सेम चीज है तो इनको हम डाल देंगे एक ब्रैकेट में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और करके, इसी के आगे क्वेश्चनेयर के आगे यहाँ पे और करके सोर्सेस भी डाल सकते हैं विद इन दिस ब्रैकेट, और सोर्सेस। ठीक है, ऐसे करके आप इसको डाल सकते हैं एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ स्केल और क्वेश्चनियर के साथ ही सर्च कर रहे हैं, बिकॉज स्केल और क्वेश्चनियर दो ऐसे वर्ड हैं जो स्टैंडर्ड है और मैक्सिमम जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके अंदर ये लिखे जाते हैं। तो मेरे को किससे रिलेटेड सर्च करना है, जॉब एंगेजमेंट से रिलेटेड, स्केल और क्वेश्चनियर, देन सर्च। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ पेपर्स आ गए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिलेटेड टू क्वेश्चनियर, क्योंकि हमने क्वेश्चनियर सर्च किया है, स्केल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जॉब एंगेजमेंट है। ठीक है, ये जॉब एंगेजमेंट स्केल। तो जितने भी पेपर्स हैं वो हमारे रिलेटेड टू सम स्केल आ गए हैं, जो भी हमारा कंस्ट्रक्ट था उससे। तो अब देखते हैं कि इसमें से हम लोगों को कैसे निकालना होगा, कहाँ हम लोगों को क्वेश्चनियर मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पीडीएफ ओपन करते हैं ये वाली। तो ये जब पीडीएफ हम लोगों ने ओपन करी तो मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स में जो क्वेश्चनियर होता है उसके बारे में लिखा होता है रिसर्च, जो मेथड्स, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी जो रहती है उस पोर्शन में, मेथड्स में लिखा होता है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को यही करना है, जो भी रिसर्च पेपर है उसके मेथड्स में चले जाना है। तो अब हम जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मेथड से रिलेटेड हमें मेथड्स, ये एक सेक्शन मिल गया है। मेथड से रिलेटेड जो हम सेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा मेजर्स, हेयर मेजर्स। सो मेजर्स में वी कैन सी कि इस पेपर में जो मेजर यूज किया गया है वो किया गया है जेईएस, जो कि है रिचेटॉल का। ये पर्टिकुलर मेजर यहाँ पे यूज किया गया है और जिसके कितने आइटम्स हैं, टोटल 18 आइटम्स हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें ये तो पता लग गया कि रिचेटॉल का हम लोगों को जो क्वेश्चनेयर है वो यूज करना है, बट हाउ टू फाइंड ऑल दीज 18 आइटम्स। तो या तो ये 18 आइटम्स आपको मिलेंगी जो आपका एनालिसिस वाला पोर्शन है उसमें, या फिर सबसे एंड में जहाँ पे हमारे एनेक्जर्स गिवन होते हैं। तो अब इसी पेपर में हम लोग सर्च कर लेते हैं।
अब जैसे हम लोग देखते जा रहे हैं कि अच्छा जो हमारा एनालिसिस मेथड था उसमें इन्होंने सारी आइटम नहीं लिखी है, सिर्फ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ऐसे ही करके डाल दिया है। तो अब हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास कि हम लोग आ जाएं अपेंडिक्स में। सो हेयर इज द अपेंडिक्स एंड हेयर यू कैन सी कि जितने भी उन्होंने स्टेटमेंट्स लिए हैं आइटम 1, आइटम 2, सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स। सो दिस इज द क्वेश्चन यू कैन अडॉप्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको जो भी आपका पेपर है उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक और पेपर में देख लेते हैं, जैसे ये सेकंड पेपर था हमारा। हाँ, तो ये किसी की थीसिस है। सो इसमें हम देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज किया गया है, कौन सा यूज किया है। तो सबसे पहले हम लोग वही अपेंडिक्स वाले पोर्शन में आ जाते हैं ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि दिया है कि नहीं दिया है। सो हियर इज द अपेंडिक्स, और यहाँ पे इन्होंने जो पहला यूज किया है क्वेश्चनियर वो है जेईएस, वही रिचेटॉल का। सो हियर इज द फुल क्वेश्चनियर, ऑल स्टेटमेंट्स। सेकंड इन्होंने यूज किया है यूडब्ल्यूईएस, शेफोलियन बेकर का। तो यहाँ पे भी आपको सारी स्टेटमेंट्स मिल गई हैं। ठीक है, तो या तो आपको स्टेटमेंट्स सारी मिल जाएंगी अपेंडिक्स सेक्शन में या फिर एनालिसिस सेक्शन में, जहाँ पे जैसे ईएफए सीएफए करते वक्त उन लोगों ने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमको पेपर में अपेंडिक्स दिया ही नहीं है, बिकॉज सम पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपेंडिक्स नहीं दिया होता, सिर्फ मेथड्स वाले पोर्शन में हमको डाल दिया होता है कि हमने इस पर्टिकुलर ऑथर का क्वेश्चन इस्तेमाल किया है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जैसे अभी इस जो थीसिस थी इससे मुझे पता लगा कि शेफॉली एंड बेकर का इन्होंने क्वेश्चन इस्तेमाल किया था। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इस पेपर में हम लोगों को अपेंडिक्स नहीं दिया हुआ था, तो हमें सिंपली क्या करना है, हम लोगों को जाना है इसके रेफरेंसेस सेक्शन में। एंड इन द रेफरेंसेस सेक्शन वी हैव टू सर्च दैट पर्टिकुलर ऑथर जिनका इन्होंने जो क्वेश्चन है वो इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पे शेफॉली एंड बेकर के ये दिए हुए हैं, मतलब रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो ये हम लोगों को चेक करना है कि इसमें से कौन सा रेफरेंस था। तो जो इन्होंने रेफरेंस दिया था शेफॉली एंड बेकर का, वो इसके अंदर हम लोग सर्च करेंगे। दिस वन। सो ये जैसे ये था हमारा जो रेफरेंस इन्होंने ऊपर डाला हुआ था कि इस पर्टिकुलर पर्सन का मतलब ही इज द ओरिजिनल ऑथर जिनका इन्होंने क्वेश्चनेयर यूज किया है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस पेपर को कॉपी करना है और अगेन गूगल स्कॉलर पे जाना है और इस पेपर को यहाँ कॉपी कर देना है। अब आपको ये पेपर यहाँ मिल जाएगा, इसका पीडीएफ खोलना है और इनके पेपर में आपको वही जो अपनी आइटम्स हैं जो क्वेश्चनेयर है वो सर्च करनी है। बिकॉज ही इज द ओरिजिनल ऑथर, तो इन्होंने अपनी आइटम्स इसमें मेंशन किए ही किए होंगे। सो हम लोग वही अपना जो तरीका है कि पेपर हमने खोला उसके बाद हम लोग अपेंडिक्स सेक्शन में चेक करते हैं या फिर मेथड सेक्शन में चेक करते हैं। सो हेयर यू कैन सी कि ये जो लास्ट में इन्होंने अपेंडिक्स दिया है उसमें पूरा का पूरा एंगेजमेंट स्केल दिया हुआ है। तो या तो आपको जो नॉर्मल रिसर्च पेपर है उसी में आपको क्वेश्चनेयर मिल जाएगा, और अगर उसमें क्वेश्चनेयर नहीं मिलता है तो आपको चेक करना है स्केल किसका लिया था। एंड वो स्केल जो जिस भी ऑथर का लिया था उस और उनका ओरिजिनल ऑथर जो है उनका पेपर आपको सर्च करना है इन द रेफरेंसेस सेक्शन, उसको कॉपी करना है एंड देन उसको नॉर्मली पेस्ट कर देना है गूगल स्कॉलर पे, तो वहां से आपका पेपर निकल आएगा। ठीक है, आप चाहें तो और भी देख सकते हैं, जैसे ये थर्ड पेपर है हमारा, इसमें भी हम देख सकते हैं। इसको ये पेपर डाउनलोड हो गया है। तो ये तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जॉब एंगेजमेंट का स्केल इन्होंने कौन सा लिया है, यूडब्ल्यूएस शेफॉली एटॉल का लिया है। ये मेथोडोलॉजी है।
मेजर हमें पता लग गया है। अब हम लोग नीचे आते जाएंगे और देख चेक करते जाएंगे कि कहाँ पे इन्होंने, अब जैसे इसमें इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको बताया था कि एक पोर्शन ये भी होता है कि एनालिसिस सेक्शन में वो लोग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो यहाँ पे वैलिडिटी चेक करते वक्त इन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स आपको दे दिए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई वर्क विद इंटेंसिटी, सेकंड स्टेटमेंट हो गई एक्सर्ट माई फुल एफर्ट। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स मिल गई हैं इन द एनालिसिस सेक्शन। ये यहाँ पे फैक्टर लोडिंग्स में भी दे दिए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंस्ट्रक्ट का अपना क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ जॉब एंगेजमेंट डाला, तो आप यहाँ पे इसकी जगह और भी कुछ डाल सकते हैं। जैसे जॉब एंगेजमेंट की जगह अगर मैं कोई और फैक्टर लेना चाहूँ, सपोज मैं ले लेती हूँ एम्प्लॉय रेजिलियंस, एंटर। तो यहाँ पे भी आपको एम्प्लॉय रेजिलियंस वैलिड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ मेजर, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय रेजिलियंस स्केल मिल गया है। तो ऐसे आप कोई भी कंस्ट्रक्ट या कोई भी वेरिएबल का क्वेश्चनियर सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू गो इन द मेथड सेक्शन, जहाँ पे मेंशन होगा कि किस पर्टिकुलर ऑथर का लिया गया है क्वेश्चनियर। सेकंड यू हैव टू चेक इन द अपेंडिक्स सेक्शन, एंड इफ द अपेंडिक्स सेक्शन में नहीं गिवन है क्वेश्चनियर, देन आप लोग जो भी ओरिजिनल ऑथर हैं जिनका लिया गया है क्वेश्चनियर, उनसे रिलेटेड जो आपकी रेफरेंसेस है उसको सर्च करेंगे, एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करेंगे टू द गूगल स्कॉलर, एंड देन ओरिजिनल ऑथर के पेपर से आपको सारी स्टेटमेंट्स मिल जाएगी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द क्वेश्चनियर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे पास और भी मेथड्स हैं क्वेश्चनियर को सर्च करने के लिए, जैसे जो अभी बहुत करंट और ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज हाउ टू सर्च ऑन द चैट जीपीटी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू सर्च अ क्वेश्चनियर एंड ऑल द आइटम्स ऑन चैट जीपीटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए चैनल से, तब तक के लिए बाय बाय।